यहाँ सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया सिर्फ इसको समझ लेंगे, और ये सबसे मतलब ये लैंग्वेज वाले सवाल में ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। इसको अच्छे तरीके से देखना है और अच्छे तरीके से बना करके इसको खत्म करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे आप, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर बोला गया है। क्या बोला गया पहले उसको समझते हैं। आप समझ लिए होगे पढ़ करके, बिल्कुल समझ लिए होगे। यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला गया द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल, जो फिर राइट एंगल है ना उसका पेरीमीटर कितना है 60 सेंटीमीटर है। तो भैया पहले आप एक राइट एंगल बनाइए तो सही। बिल्कुल बनाएंगे। यहाँ देखो ये हमारा बहुत ही प्यारा सा राइट एंगल है, ठीक है, जिसमें से राइट एंगल कौन सा एंगल है, ये आपका राइट एंगल है। इस राइट एंगल का जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं, अच्छा लिख लेंगे ना, पहले हम समझ लेते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, ठीक। और क्या दिया हुआ, और दिया हुआ इस हाइपोटेनस इज 25 सेंटीमीटर, ये आपका 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर फिर दिया हुआ फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमको एरिया फाइंड करना है, बस इतना सा ही दिया हुआ, और कछु ना दिया हुआ। अरे रे ये तो हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी किया गया है, हमें यार कछु ना दिया गया, नाइंसाफी कछु ना किया गया। यहाँ समझिएगा, आपको ये समझना है, ठीक है, बात को समझना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझो, और कछु ना। अगर ये हमारा क्या है बेस है ना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर ट्रायंगल का नाम रख देते हैं ए बी और सी। ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्रायंगल है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना है कैसे क्या कर रहे हैं, ड्राइंग आपको बनाना है, ठीक है। हाँ यहाँ लिखिएगा, क्या लिखना है उस बात को समझोगे। हियर ट्रायंगल ए बी सी, ऐसे लिखो। हियर द गिवन, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको द पेरीमीटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल कितना है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी कितना दिया हुआ है भैया जी, हमको 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सिंपल सा पेरीमीटर क्या होता है, सबको ऐड करना होता है, जितना भी साइड दिख रहा है ना सारे साइड को हमको ऐड करना होता है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस 25 इक्वल टू मेरा 60 सेंटीमीटर हो गया। बताओ कहीं कोई समस्या है तो पूछना है, ठीक है, पूछो भैया जी। हाँ यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा, यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रहा है, पूछ सकते हो आप, जल्दी पूछो, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से a प्लस बी का हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। a प्लस बी क्या ही निकल जाएगा भैया, इस 25 को बराबर किस तरफ भेज देते हैं, तो 60 में हम 25 सब्ट्रैक्ट कर दिए, कितना हो गया, तो सिंपल सा आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी का वैल्यू निकल गया हमारा 35। ओके ओके ओके, ये हमारा बहुत प्यारा सा इक्वेशन फर्स्ट निकल चुका है। अब क्या दिया हुआ है, हमको एक चीज और दिया हुआ है, ये हाइपोटेनस हम लोग का 25 दिया हुआ है। हम बोल सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25 का होल स्क्वायर, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये थ्योरम आपको याद कर ही लेना है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी हाइपोटेनस होगा उसका जो स्क्वायर करेंगे वो बेस का स्क्वायर, पता है ना आपको, बिल्कुल पता होगा, बेस और हाइट दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, सिंपल सा इस दोनों का स्क्वायर और ऐड कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। इसको सॉल्व किए देते हैं ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो गया 625। अब यहाँ पर आपको ये सोचना है, हमको जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हम जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा करके, समझना यहाँ पर अपना दिमाग लगाओगे तो जल्दी बन जाएगा। वो क्या समझोगे, अगर आपको कह दे कि भैया बताओगे, छोटे भैया कहते हैं मेरी बहना बताओगे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता, तो सिंपल सा आप बोलोगे भैया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है भैया। यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये वैल्यू दिया हुआ है। हम ए बी निकाल लेंगे बिकॉज हमको एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हम जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है 1/2 गुना बेस गुना हाइट अर्थात a गुना b होता है, अर्थात हाफ ए बी होता है एरिया का फॉर्मूला। यहाँ ए बी दिया हुआ है, हम हाफ ए बी का मान निकालेंगे, पहले ए बी ही निकाल लेंगे बाद में हाफ ए बी निकाल लेंगे। हाँ जी ये तो बात बिल्कुल सही कर रहे हो, अगर हम इस फॉर्मूले का प्रयोग कर लें तो मेरा यूं ही बन जाने वाला। वरना एक और तरीका क्या है, आप क्या ही कर सकते हो, आप सिंपल सा एक काम कर सकते हो, आप a माइनस बी का वैल्यू निकाल सकते हो।
हम याद पारो पॉलिनोमियल में ऐसा बनाए हुए हैं, अगर a प्लस बी है हमारे पास तो a माइनस बी किस प्रकार निकालते हैं, आराम से बनाए हैं। याद पारो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, अगर आपको ध्यान में आ रहा होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab ये होता है ना। लेकिन यहाँ a भी आपको नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको a प्लस बी दिया हुआ है, a माइनस बी भी आपको नहीं दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले का भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको ये फॉर्मूला ही प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले का प्रयोग करोगे सब कुछ आपके पास है और आप यहाँ आराम से बना सकते हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या, वरना एक और काम कर सकते हो, एक और तरीका है आपके पास, देख लो, सिर्फ तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, जो तरीका सही लगेगा वो उस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ ध्यान दो, एक तरीका क्या है, सिंपल सा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, आप यहाँ से वैल्यू अलग करोगे इस फॉर्मूले से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से इसका वैल्यू अलग करोगे, क्या हो जाएगा, सिंपल सा a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे इधर भेज देंगे, माइनस 2ab इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके जगह पर ये आप वैल्यू लिख सकते हो, इसको यहाँ पर लिखोगे और सॉल्व करोगे। लेकिन हम इस तरीके से बनाने वाले, दोनों सेम तरीका है। ठीक है, यहाँ देखो, इसको हम लोग इक्वेशन सेकंड मानेंगे। ओके, इसके बाद देख लो, ध्यान से समझना, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए भैया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिए। अब क्या करना है, सिंपल सा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, हम लोग क्या ही करेंगे वो समझना है आपको। ठीक है, यहाँ पर a प्लस बी का वैल्यू पुट करने वाले, कितना a प्लस बी 35 है ना, यहाँ 35 का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है भैया 625 है ना, यहाँ पर 625 लिख लिए, यहाँ पर प्लस 2ab कर लिए। अब आराम से इस ab को हम लोग को अकेला करना है, क्योंकि हमको हाफ ab का वैल्यू निकालना है। हाँ भैया, ये तो हम आराम से बना सकते हैं, देखो कैसे बनेगा, इसको सॉल्व किए देते हैं। यहाँ पर 25 3 जो कि 12, अर्थात 12 25 इसका मेरा स्क्वायर हो गया। आपको आता होगा स्क्वायर करने, कैसे करते हैं, अगर अंतिम में 5 रहेगा उसका स्क्वायर करना होता है, सिंपल सा 5 का स्क्वायर की 25 हो गया, यहाँ 3 या 3 का एक अधिक से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 चौके 12, यहाँ 12 25 आपका निकल गया इसका स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े हुए हैं शॉर्ट तरीका स्क्वायर करने का। अगर 45 रहेगा, इसका स्क्वायर करना होगा, क्या करेंगे, सिंपल सा, लास्ट में 5 है ना, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो गया, स्टार्टिंग में 4 है ना, 4 का मल्टीप्लाई जस्ट इससे एक ज्यादा टर्म 5 से करना होता है, तो यहाँ 25 हो गया। बस इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करोगे, अगर 55 का स्क्वायर रहेगा तो किस प्रकार रिजल्ट क्या होगा, इसको इस पर विचार करना है आपको और कछु ना। यहाँ देखो, यहाँ पर मेरा 12 25 निकल गया 35 का स्क्वायर, इस 625 को इधर लेते आते हैं, यहाँ प्लस 625 है, बराबर किस तरफ आएगा, तो माइनस 625 हो जाएगा इक्वल टू 2ab। भैया यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग का ab का वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल हम वही चाहते हैं। इससे 5 में 5 गया 0 हो गया, 2 में 2 गया 0 हो गया, अब 12 में 6 गया 6 हो गया। आराम से यहाँ से ab का वैल्यू निकल जाएगा। अगर निकालना चाहोगे तो क्या निकलेगा, इस 2 और ab के बीच हम मल्टीप्लाई छिपा हुआ, यहाँ आप गलती समझते नहीं हो, यहाँ आगे में प्लस छिपा हुआ है, ठीक, आगे में प्लस छिपा हुआ है, इस दोनों के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है। इस बात को समझना है आपको। मल्टीप्लाई को बराबर किस तरफ भेजेंगे तो हम लोग का डिवाइड हो जाएगा, अर्थात ab बराबर हो गया 600 में 2 से डिवाइड कर देना है। ठीक, यहाँ तक समझ रहे हो अच्छे तरीके से, बिल्कुल समझ रहे होगे। इसको सॉल्व करना मेरा 300 निकल चुका है, ab का मान 300 निकल गया। अब आराम से हम लोग बोलेंगे क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हेंस भाई साहब द एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना हो जाएगा, द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सिंपल सा हाफ ab होगा, हाफ ab, और हाफ ab का वैल्यू 300 है, 300 पुट करेंगे, मेरा 150 निकल गया। बस यही हमको निकालना था। 150 मेरा एरिया निकल चुका है, क्योंकि सेंटीमीटर चल रहा है ना, एरिया मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। हाफ मेरा निकल गया, कितना निकल गया, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहाँ तक में कहीं कोई समस्या ना हुआ होगा।